संबंध पूर्व श्लोक में तेन पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि के भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। प्रश्न, अनलेन और दुष्पूरेण विशेषणों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे जो तृप्ति के भाव का वाचक है वो अलम अव्यय है। इसका जिसमें अभाव हो उसे अनल कहते हैं। अग्नि में चाहे कितना ही घृत और ईंधन क्यों न डाला जाए, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। इसलिए अग्नि का नाम अनल है। जो इसी प्रकार पूर्ण न हो उसे दुष्पूर कहते हैं। अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम भी अग्नि के समान अनल और दुष्पूर है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है वैसे ही वैसे अग्नि के भांति उसका काम बढ़ता जाता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। राजा ययाति ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा था, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 19वां अध्याय 14वां श्लोक। अर्थात विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि के भांति और अधिक बढ़ता ही चला जाता है। प्रश्न, यह ज्ञानी न पद किन ज्ञानियों का वाचक है और काम को उनका नित्य वैरी बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, यह ज्ञानी न पद यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधकों का वाचक है। ये काम रूप शत्रु उन साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का बैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण भ्रम से उसे मित्र के सदृश समझते हैं और उसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकारक दिखता है। इसीलिए इसको अविवेकियों का नित्य बैरी न बतलाकर ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। प्रश्न, यहाँ कामरूपेण पद किस काम का वाचक है? उत्तर, जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा है, जैसे 2 अध्याय 71वां श्लोक, 6 अध्याय 24वां श्लोक, 16वें अध्याय में जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, 16वां अध्याय 21वां श्लोक, उस सांसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा
सात्विक कर्मों के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है उसका नाम काम नहीं है। वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक की शत्रु कैसे हो सकती है? इसलिए गीता में काम शब्द का अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग्य पदार्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि 34वें श्लोक में या अन्यत्र कहीं जो राग या संग शब्द आए हैं ये भी भगवत विषयक अनुराग के वाचक नहीं है, कामोत्पादक भोगासक्ति के ही वाचक है। प्रश्न, ज्ञानम पद किस ज्ञान का वाचक है और इसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह ज्ञानम पद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है और उसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि जैसे जेर से आवृत रहने पर भी बालक उस जेर को चीरकर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करने वाले धुएं का नाश कर देता है, इसी प्रकार जिस समय किसी संत पुरुष के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है उस समय वह काम से आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अतः काम उसको आवृत करने वाला होने पर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वथा बलहीन ही है। संबंध, इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उसे मारने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वासस्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। प्रश्न, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि मन बुद्धि और इंद्रिय मनुष्य के वश में न रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप बैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु के भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। प्रश्न, ये काम मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधः पतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। यह बात एक कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम था ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था जिसका नाम था चंचल सिंह।
राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मप्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्री और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर से भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता था उसी को मोह लेता था। वह आया एक व्यापारी के वेश में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दे दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ नहीं कर सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्चाधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपने सहकारी चंचल सिंह और 10 जिलाधीशों की बात में आ जाया करता था। वे इससे अनुचित लाभ भी उठा लेते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों की बातों पर विश्वास करके वह ज्ञान सागर भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। अब राजा भी लोभ में आ गए और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वत्र अबाध व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया, तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लग गया। जिलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे ही। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया और छल कौशल और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमार्गामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। यह एक दृष्टांत है। इसका स्पष्टीकरण समझ लेना चाहिए। राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर है, वो बुद्धि है,
सहकारी मंत्री चंचल सिंह ये मन है, मध्यपुरी राजधानी ये हृदय है, 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिले इंद्रियों के 10 स्थान हैं, ठगों का सरदार जगमोहन ये काम है, विषय भोगों के सुख का प्रलोभनी सबको लालच देना है, विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम इंद्रिय मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा विषय सुख रूप लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोहमय संसार रूप कैद खाने में डाल देता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है।